जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बनारस से पी सिंह बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सांस के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर रात के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। मैंने इतने नंबरों पर शुक्राना सत्संग शेयर किया पर कोई जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए फिर इस नंबर पर शेयर करना चाहती हूँ। अभी अभी मैंने शुक्राना सत्संग सुना, उस पर ये नंबर आया था, तो उसी पर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का। क्योंकि मैं 2024 से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। 2024 मई के महीने से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ और 2024 में ही मई के महीने में 17 तारीख को गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले मेरे जीवन क्या थी और गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन एकदम से बदल गई है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे को अपने से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे अंग संग रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे की जो हेल्थ प्रॉब्लम थी उसको ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल की ड्रिंक छुड़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम लोग के घर में बरकत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपसे यही अरदास है कि मैं कहूँ या ना कहूँ पर आप हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरु जी। मैं इतने सालों से बहुत परेशान थी पर 2024 से गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ तो बहुत हिम्मत मिलती है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी अब आप ही देख लो, मेरे से प्रॉब्लम अब नहीं झेला जाता, नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ गुरु जी। मेरे साथ इतने सालों से जो अन्याय हो रहा है वो आप ही अब ठीक करो गुरु जी। क्योंकि मेरी छोटी वाली ननद और सास और ये सब लोग मतलब बहुत बहुत इतने सालों से बहुत परेशान रही हूँ और मैं क्या कहूँ, सब कुछ तो आप जानते हो गुरु जी। और मेरी छोटी वाले का हस्बैंड बहुत परेशान कर रहे हैं गुरु जी, अब आप ही उसको ठीक करो। हम लोग के जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे। तो तुम्हारे हस्बैंड वाइफ में इतने झगड़े करवा चुके हैं पहले भी, कितनी बार मैं मौत के मुंह से बाहर निकली हूँ। अब समझ में नहीं आता गुरु जी, अब आप ही इन लोग को सुधारो, क्योंकि मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किस मंदिर में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किस गुरुद्वारे जाऊँ, किस मजार में जाऊँ माथा टेकने गुरु जी। जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से आप ही से अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी इन लोग को ठीक करो गुरु जी, कि अब हम लोग के जीवन मत बर्बाद करें। आपसे यही अरदास है गुरु जी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की अपने तरीके से कि हर तरह से समझाऊँ, मैंने हाथ जोड़े सब कुछ किया पर ये लोग नहीं सुन रहे गुरु जी। अब आपसे यही अरदास है कि आप ही सुधारो। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है कि आपसे मैं अरदास लगा पाऊँ, किस नंबर पर किस प्रकार अरदास लगाऊँ गुरु जी। मेरी अरदास सुन लो, हम लोग को सुधारो गुरु जी, अब हम लोग को परेशान मत करो, हमारे जीवन में दखल ना दे। और शुक्राना गुरु जी, मुझे खुशियाँ देने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरे कष्ट को काटने के लिए शुक्राना गुरु जी, हर बात के लिए शुक्राना गुरु जी, अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना गुरु जी, हम लोग के सारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे की तरफ से आपका शुक्राना गुरु जी, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपका शुक्राना गुरु जी, मेरे परिवार को आपस में प्यार भरने के लिए शुक्राना गुरु जी, हम लोग को बिखरने से बचाने के लिए शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, जितना भी शुक्राना करो कम है मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्र। मैं यही विराम करती हूँ गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी मेरी अरदास पूरी कर दीजिए। मेरे से जो भी गलतियाँ हुई है उस कान पकड़ के मैं माफ़ी मांग रही हूँ। गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा। मेरे से जो भी दिन रात अपराध हुआ क्षमा कीजिएगा। मेरे घर में जो भी पितृदोष है वो दूर कीजिए। मेरे पितरों को मुक्ति दीजिए गुरु जी। हमारी मदद कीजिए गुरु जी। हमारी मदद कीजिए प्लीज़ गुरु जी। आपके हाथ जोड़ रही हूँ, हमारी मदद कीजिए गुरु जी। आप ही बताइए कि किस नंबर पर मैं सत्संग शेयर करूं और किस नंबर पर अरदास लगाऊं। मुझे अब नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने इससे भी पहले बहुत सारे सत्संग शेयर किए दूसरे नंबर पर कोई रिप्लाई नहीं है। इसलिए समझ में नहीं आया कि मैं सत्संग शेयर करूंगी कि नहीं करूं। और आपका मैसेज आ रहा था कि पूरे सत्संग शेयर कर तेरे साथ न्याय होगा। गुरु जी पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या न्याय है। पर इन लोग से बचा लो गुरु जी। बहुत टेंशन में मैं अपना जीवन खराब कर चुकी हूँ इन लोग की वजह से। इतने डर और इतने दहशत में रह चुकी हूँ, अब नहीं रहना चाहती गुरु जी। टेंशन से छुटकारा दिलाओ गुरु जी प्लीज़। जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग करने में जो भी गलती हुई क्षमा कीजिए। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज सोमवार है। मैं फिर गुरु जी की बेटी प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करने जा रही हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरुपा आप इसे स्वीकार करें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे आप क्षमा करें, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करें। और मैं उन आंटी जी का भी बहुत ही शुक्राना करती हूँ जो कि हमारे सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हैं। वो गुरुपा की एक बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं और गुरुपा उनको हमेशा, उनके परिवार को, उनको हमेशा ब्लेस करें और अपनी शरणी रखें और अपना आशीर्वाद हमेशा उन पे बनाए रखें, ऐसे हम सब कामना करते हैं। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा ही सहाय सहाय सहाय। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हम जब शुक्राना करने आपके चरणों में, अभी सुबह का टाइम है, अभी मैंने जो बातें की है गुरुपा की, और मैं गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ। और जब हम बैठते हैं तो हम इंसान रूप समझ ही नहीं पाते कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, क्योंकि हर एक सांस में शुक्राना है, हर एक पल में शुक्राना है, हर एक दिन में शुक्राना है, हर एक रात में शुक्राना है। इतनी रहमतें गुरुपा, जब से आपने अपनी शरणी लिया है, जब से आपने हाथ पकड़ा है। मैं मार्च 2024 में गुरुपा के शरणी आई हूँ
गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से इतना ब्लेस्ड महसूस करती हूँ, इतना पॉजिटिव महसूस करती हूँ कि संगत जी हर एक संगत करती है। जैसे हम सत्संग सुनते हैं, हर एक संगत गुरुपा की शरणी आके अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करती है और सबसे बड़ी बात बहुत ही सुरक्षित महसूस करती है। अब हमें किसी चीज़ से डर भय नहीं लगता। ऐसे लगता है गुरुपा बस है ना, हमारे अंग संगी हैं और हमें किसी भी मुसीबत से हमारा हाथ पकड़ के हमें पीछे कर देंगे। और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। मैं सुबह की ही बात बताऊं संगत जी, ये भी एक शुक्राना सत्संग ही हुआ। मैं अपने छत पे 3rd फ्लोर पे गई हुई थी, जैसे कबूतरों वगैरह को दाना डालती हूँ, पानी डालती हूँ। फिर वहाँ मैंने गमले वगैरह रखे हैं, फूल पूजा के लिए लेके आती हूँ, तुलसी के लगाई हुई है वहाँ ऊपर भी, तो मैं तुलसी के पत्ते भी वहाँ से ले आती हूँ। वहाँ पास ही डिश एंटीना लगा हुआ है, वहाँ कुछ रखा हुआ है, मैं रोज़ ही लेती हूँ, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ जो जेलो वाली रहती हैं, काटने वाली मधुमक्खी तो नहीं हो सकती, वो हनी भी नहीं होती हैं, दूसरी जेल वाली रहती हैं, पर वो भी बहुत ही तेज़ काटती हैं और उनसे काफ़ी स्वेलिंग भी हो जाती है। और वो अपना घर बना लेती हैं जैसे संगत जी, जैसे बड़ा सा, और उनमें इकट्ठी होके ऐसे बैठ, तो मैंने वहाँ जो पड़ा हुआ था सामान उस डिश एंटीना के ऊपर, तो मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं रोज़ ही लाती हूँ वहाँ से और कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो आज जैसे ही मैं तुलसी के पत्ते, उस गमला वहाँ पास ही पड़ा हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ है, मैंने तोड़ रही थी, तो वो शायद वो जिस पे वो लगी हुई थी वो मेरे हाथ से हिल गया, क्या हुआ मैं नहीं जानती, और मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इसके अंदर लगी हुई है। और एकदम से 8-10 वो मतलब बाहर आके मेरे सामने ऐसे मेरे आगे पीछे ऐसे होके उड़ने लगी। तो मैं पीछे पीछे इतनी सी देख के मैं घबरा गई, तो मैं बस मंत्र जाप ही सुबह सुबह मन में चल रहा था। तो आप विश्वास करिए संगत जी, किसी एक ने भी कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। नहीं तो आप सब संगत जानती हैं कि जब वो पीछे पड़ जाएं तो वो उनको ऐसे लगता है कि हमें कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो हमें ज़रूर काटती है। और इन दिनों वो जब काटती हैं तो उसके इतना मतलब कि ज़हर होता है कि वो इतनी दर्द भी होती है और इतनी स्वेलिंग भी हो जाती है। तो वो मेरे एकदम मेरे टच हुई मेरे साथ, मेरे हाथों में, मैं मतलब पीछे पीछे होके मैं फटाफट में अंदर की ओर भाग आई। पर किसी एक ने भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। तो मैंने बस मन से यही निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने बचा लिया। नहीं तो सुबह सुबह मुझे ये 1-2 भी काट लेती तो बस फिर मुझे दर्द तो होती होती और स्वेलिंग भी हो जाती। तो ये देखिए, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बड़ी बड़ी कोई भी मुसीबत हमसे आए तो हमसे आने से टकराने से पहले, हम पे आने से पहले, गुरुपाव से पहले ही उसके आगे आ जाते हैं कि नहीं, ये मेरी संगत है, इनको टच मत करो। तो इसके लिए शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअनंत कोटि शुक्राना। मैंने शायद एक सत्संग शेयर भी किया है, जहाँ नहीं किया है मुझे याद नहीं है, संगत जी माफ़ कीजिएगा। क्योंकि मुझे 15-20 दिन पहले गुरुपा के काफ़ी मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि कुड़िए तेरे कमर दर्द कटवा ले और सत्संग सुन ले, मतलब इस तरह से कि अपना कमर दर्द कटवा कष्ट कटवा ले और सत्संग सुन ले। और संगत जी आप बिलीव करेंगे, 15-20 दिन पहले मेरे कोई कमर दर्द नहीं थी। हाँ, बीच में जो कभी कभी हो जाती है, पर उन दिनों बिल्कुल भी नहीं थी और मैं रिलैक्स थी। और मैंने वो मुझे मतलब 4-5 बार वो मैसेज फ्लैश हुआ और मैंने ये सोचा कि किसी और के लिए, मुझे तो कमर दर्द है ही नहीं, तो मैंने वो सत्संग नहीं सुना। यहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने नहीं सुना है। फिर हुआ ऐसा कि जैसे ही टाइम बीता, कोई 5-6 दिन के बाद या हफ्ते के बाद मुझे कमर दर्द शुरू हो गई। और इतनी कमर दर्द कि मैं उठने बैठने में भी दिक्कत महसूस कर रही हूँ, चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस कर रही हूँ। ऐसे मतलब आपको पता ही है, लेडीज़ को जब बैक पेन होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और फिर काम काज लेडीज़ का रहता ही है।
तो मैं काफ़ी परेशान हो गई और मैं मन में सोचने लगी कि यहाँ मैंने अपना दिमाग चला लिया कि मैंने सत्संग नहीं सुना, और गुरुपा मुझे वो सत्संग भेज रहे थे कि सुन ले और अपना कमर दर्द का कष्ट कटवा ले। फिर मैंने मन में बड़ी अरदास की, गुरुपा आप प्लीज़ वो सत्संग दोबारा भेजिए, मैं सुनूंगी ये वो, पर वो सत्संग मुझे नहीं दिखा। फिर भी गुरुपा का डिवाइन जल प्रसाद, डिवाइन चंदन तिलक मैं लगा ही रही हूँ। और पीछे जब ये मुझे गुरुपा की बेटी प्लेटफॉर्म पे आंटी जी ने मेरा सत्संग शेयर किया, अभी मुझे एग्जैक्टली दिन तो नहीं अभी याद है, पर 3-4 दिन पहले ही शायद मेरा सत्संग शेयर हुआ था, तो आंटी जी ने मैसेज भी भेजा था। तो उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ हो गया संगत जी। तो मैंने ये पहले भी बड़ी बार रियलाइज़ किया है कि जब हमारा सत्संग भी मतलब कि गुरुपा के चरणों में अर्पित किया जाता है, तो उससे भी हमारा बहुत ज़्यादा कष्ट कटता है। मैंने पहले भी मैं कई बार मैं ऐसे महसूस कर चुकी हूँ और इस बार भी मैंने महसूस किया। ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब कि ठीक है या बिल्कुल वो नहीं, लेकिन 100% से हमें मतलब कि 80% हमारा कष्ट कट जाता है और 10-20% रह जाता है। तो हम कितने एक अपने आप को ऐसे ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि हम गुरुपा के बच्चे हैं। और जब मैंने सत्संग सुना आंटी जी का मैंने मैसेज देखा, तो उस दिन मेरा सत्संग जब गुरुपा के चरणों में आंटी जी ने अर्पित किया था, तो मेरा कष्ट अपने आप ही कम हुआ और मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। शुक्राना, शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। इसलिए शायद गुरुपा हमें बार-बार कहते हैं कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, कि वो हमारे ही कष्ट कट रहे हैं, हमारे ही कष्ट कट रहे हैं। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना मेरे दात्या। अपने दोनों बच्चों को ब्लेस किया हुआ है, आपकी शरणी है, आपने मेरे पति अंकल को भी ब्लेस किया है। आपके मैसेज आते हैं कि उनके काम में बहुत बरकत होगी, बहुत तरक्की होगी। अब खुशियों के दिन हैं, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मिठाइयाँ बांटो। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज, दिन भर में कितने सारे पॉजिटिव मैसेज, और एकदम मन खुश हो जाता है इन मैसेजों को पढ़ के। और बस ऐसे लगता है कि गुरुपा हमारे अंग संग ही हैं और हमें बता रहे हैं क्या गलत है, क्या सही है, ये करो, ये नहीं करो। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दात्या। मैं अपनी मम्मी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने पापा अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। संग जी हम 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो गई है, मम्मी डैडी अकेले हैं घर में। अब एज 75 के ऊपर दोनों की है, तो मेड वगैरह लगाई है, काम के लिए आती है, पर फिर भी मुश्किल तो होता ही है जैसे जैसे एज बढ़े और ऐसी प्रॉब्लम। और मेरी मम्मी को घुटनों में बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही। और मैं हमेशा गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप प्लीज़ उनके कष्ट कम कीजिए, उन्हें बस इस योग्य बनाइए कि अपने घर में ही चल फिर सकें अच्छे से, नहीं तो वो वॉकर लेके चलती हैं। तो गुरुपा ने मेरे मन में था डाला, संगत जी मैंने जल प्रसाद की बाटली मंगवाई, उसमें मैंने बड़े मंदिर का मेरे पास ब्लेस जल रखा हुआ है गुरुपा का, मैंने वो डाला और चंदन तिलक डाला। चंदन गुरुपा की खंड जोत चल रही है, मैंने उससे घो से जोत से घी लिया और उसमें चंदन तिल मिक्स किया, और फिर मैंने गुरुपा से इजाज़त ली कि मैं ये उनको दे के आऊँ, और वो जब ये ग्रहण करेंगी तो आप उन्हें ज़रूर ही ब्लेस करेंगे, आप उन्हें ज़रूर ही आशीर्वाद अपना देंगे कि ताकि वो थोड़ी राहत महसूस कर सकें। तो जैसे ही मैं घर से निकली मैंने बोला गुरुपा आप मुझे ज़रूर कोई इंश्योरेंस दीजिएगा कि मैंने जो ये आपके भाव डाले हैं तो मैंने किया है, नहीं तो हम कौन होते हैं करने के लिए कि ये सही है या गलत है। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही मैं घर से थोड़ी ही दूर गाड़ी में निकली होंगी, मैंने
दोनों गाड़ियाँ 777 एक साइड देखी और दूसरी साइड देखी, वहाँ भी 777। उसी समय मुझे 2 गाड़ियाँ 777 की दिखाई दी और मैंने बस मन में बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इंश्योरेंस दे दिया कि ये बिल्कुल सही है, तुम दे के आओ, मैं ज़रूर उनको ब्लेस करूँगा। तो उनकी ओर से भी शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे पति अंकल की ओर से भी शुक्राना। आपके दोनों बच्चों की ओर से भी शुक्राना, उनको ब्लेस्ड करना, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, पढ़े लिखें, एक अच्छे इंसान बने और आपकी रहमत उन्हें हमेशा मिलती रहे, आपकी शरणी रहें। छोटा बेटा तो हमेशा ही गुरुपा, आप जानते हैं कि सुबह स्कूल जाने से पहले आपको नमस्कार करके ज़रूर ही वो प्रार्थना करके जाता है और जब उसका दिन अच्छा बीतता है तो वो आके ज़रूर बोलता है, गुरुपा ने मुझे ब्लेस कर दिया, गुरुपा ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। बड़ा है पर वो ज़्यादा दिखाता नहीं है, पर मन से वो भी आपको मानता है। आपने उसे भी ब्लेस किया है, मैं ये जानती हूँ। तो इसलिए दोनों बच्चे आपकी शरणी हैं। आप अपने पूरे घर को ब्लेस कीजिए, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, अपनी पूरी संगत को ब्लेस कीजिए, उनके बच्चों को ब्लेस कीजिए। सारे बच्चे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और सबसे बड़ी बात वो अच्छे इंसान ज़रूर बने, बड़ों की इज़्ज़त करें, लड़के लड़कियों की इज़्ज़त करें, सब में ऐसे भाव देना, सब में ऐसे भाव देना, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और आपकी शरणी रह के अपना कार्य करें। इसी अब कामना के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, सुबह का शुक्राना 5 बजे के 7 मिनट हो चुके हैं तो सुबह का शुक्राना कर रही मैं। उठी तो मैं 3:20 सी, सफाई कर दे वगैरह, पूजा कर दे, जपजी साहब का पाठ कर दे वगैरह, मैं शिव चालीसा हनुमान चालीसा का पाठ कर दे वगैरह। टाइम हो गया तो 5:07 होए, मैं शुक्राना सत्संग शुरू कर दी है। मंत्र जाप करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत नूं जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी जय जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सुबह ही जब मैं फोन होन खोल के देखा, मैं देखा गुरु जी का की मैसेज है। गुरु जी कहते सुबह होगी पुत्र, शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत कृपा की है, बहुत दुखों चो कढ़िया, बहुत कष्टों चो कढ़िया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते ने कुड़ी मैं मकान कराती रहनी है। गुरु जी कहते मैं तेन मकान नहीं देना, तेन बड़ा बंगला ही देना है, तो मंग ला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नहीं गुरु जी नहीं मंगते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कृपा करना, सिस्टर वालों भी कृपा करना, उन्होंने कृपा, उन्होंने हसबैंड की कृपा करना। रोजाना लड़ाई झगड़ा कर दिया, पैग लगा के मंदिर चो सारे स्वरूप बन देते उन्होंने, तोड़ भन सत करती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी है जो 3 बेटियां ने गुरु जी की कृपा नाल,
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी किरपा करना उन्हां ते किरपा बनाई रखना, सिर ते हत्थ रखना, गुरु जी बांह फड़ के रखना उन्हां दी तिन्नां दी। गुरु जी सिस्टर ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ, 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਊਨ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੈ ਸਾਰੇ ਛਿੜਕਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना। जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से, ये मेरा शुकराना सत्संग है। मेरे पास यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहे थे कि बेटा तूने कुछ अपराध किया है, गणेश जी तुझसे नाराज़ हैं, माफ़ी मांग ले। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने सत्संग में सुना, एक संगत आंटी बता रही थी कि कैसे जाने अनजाने में उनसे एक चूहिया मर गई। फिर मुझे भी याद आया कि 8-9 साल पहले जब मैं नोएडा शिफ्ट हुई थी, तो इस घर में भी एक चूहिया ने किचन की एक अलमारी में दीवार में एक छेद में अपना घर बना रखा था। मैं जब भी पकड़ने की कोशिश करती वो छिप जाती। फिर मेरे घर में जब लेबर लगी काम करने तो मैंने वो छेद बंद करा दिया। मैंने चेक नहीं किया कि वो अंदर है कि नहीं, तो शायद वो अंदर ही थी। तो जाने अनजाने में मुझसे जीव हत्या हो गई। गणेश भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ हमें किसने अधिकार दिया इन्हें मारने का। माफ़ कर दीजिए मुझे। आप तो विघ्नहर्ता हैं। हर नए काम की शुरुआत आपका नाम लेकर ही होती है। मुझे बख्श दीजिए। हम मनुष्य जाने अनजाने में कितनी गलती करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। गुरु जी, मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हमें आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। आप तो जाने जहान हैं, सब जानते हैं। बस अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पर हमेशा रखना। सब संगत का भला करना गुरु जी। अपनी भक्ति में हमें लगाए रखना। गुरु जी, संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जो अंकल जी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको और उनके परिवार को खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।